दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आप ही के अपने इस मंच पर जिसका नाम है जानी ऑफिशियल। और जैसे कि आप देख रहे हैं बिल्कुल मेरी बगल की खिड़की में राजू भाई बैठे हुए हैं। और आप वो सब हमारे साथी जो कि बहुत लंबे अरसे से लगातार हमको ये पूछा रख करते थे और हमको थोड़ा कोई जो है टोंट भी मारा करता था कि नहीं नहीं आप पे उतना कोई उनको स्नेह नहीं है क्योंकि वो कहीं और तो बहुत जाते हैं लेकिन आपके यहाँ तो आते नहीं, आप कह रहे हैं तबीयत खराब है। अब वो सब हमने उनको सुना दिया है और हमारे हवाले से नहीं आपके हवाले सुना दिया है, पर सही में उनको बोलने से ज्यादा मना किया हुआ था। उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की गई थी लेकिन और लेकिन आज जो है वो बिल्कुल खुल के हमसे जो है बात करेंगे क्योंकि अब उनकी आवाज फिर से जो है वो 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 षड्यंत्र नाकाम रहा है और वो बोल पा रहे हैं अभी ठीक से बढ़िया तो वो ठीक है। लेकिन एक चीज मैं बता दूं आपको कि आज उन्होंने ये बातचीत हम जब शुरू कर रहे हैं उससे पहले उन्होंने संतरे खाए हैं। अब अब हमको नहीं पता कि इनको संतरा जो है वो सूट करता है कि नहीं क्योंकि नागपुर के संतरे जो है काफी फेमस हैं और जहां तक मेरी समझ इनको सूट नहीं करता। अब फिर भी खाए हैं, अब देखते हैं आगे क्या होता है उनकी मर्जी है। लेकिन अब वो जो उचित समझे वो करें, हम क्या कर सकते हैं। हाँ आप उचित समझे वो करें, आपने अब जो करना है करें, आपको जो बोलना है बोले, आपकी मर्जी। हमने तो आपको बोला कि बैठ बिठा के बिठा दिया कि आप जो करना है करें गई है क्योंकि सर। क्योंकि अब इतना कुछ हो रहा है ना राजू भाई, जी मन में दिन में जो है ना वो मतलब दशा जो है ना वो विकर्ण की जो कभी कभार थी ना वो विकर्ण की स्थिति को प्राप्त हो जाते हैं कि कि क्या करें। मतलब इस बात पे बोले, उस बात पे बोले, यहाँ रहे ना रहे, मतलब दिन में 50 चीजें ऐसी हो रही है देश और दुनिया में। और विशेष अब दुनिया का तो खैर जो होना सो होगा ही होगा, लेकिन देश को लेकर हम ज्यादा कंसर्न रहते हैं। तो अब वो अनवर इब्राहिम से वो भी पर्सनल फ्रेंड। अच्छा, आप किसी के पर्सनल फ्रेंड है क्या? मैं कभी किसी का पर्सनल फ्रेंड तो नहीं हो पाया आज तक। निजी दोस्ती नहीं, हो सकती है, करीबी कौन सा दोस्ती हो सकती पर्सनल फ्रेंड की बात कर रहे हैं आप? है। अनवर इब्राहिम की बात कर रहा हूँ। कौन अनवर इब्राहिम? वो जो मलेशिया का प्राइम मिनिस्टर है वो। अच्छा, वो उनको तो 2 बार मुझे लगता है समलैंगिक होने के इसमें जुर्म में सजा 2 बार कन्विक्टेड है, कन्विक्टेड। कन्विक्टेड है। लेकिन वहां पर क्या है, राजा है तो राजा ने उनको माफ कर दिया और राजा ने माफ करने की वजह से वो छूट गए जी, और फिर वो सत्ता में आ गए। तो वो नहीं पर वो किसके एक दूसरे को दोस्त? पर्सनल फ्रेंड कह रहे हैं। और पर्सनल फ्रेंड क्या होता है राजू भाई? ये अंग्रेजी थोड़ी मुझे मेरी समझ के बाहर है। क्लोज फ्रेंड हो नहीं सकते हैं, नियर एंड डियर फ्रेंड हो सकते हैं। नहीं न, अ, तो जिसको तू पर्सनल फ्रेंड, तड़ाक से बात कर सकते हैं उसको पर्सनल फ्रेंड बोलते अच्छा ऐसा हैं। होता है क्या? तू तड़ाक से बात हाँ, कर। अब तू तड़ाक से बात तो अब बराक भाई से तू तड़ाक बात होती थी तो बराक भाई की जो लैंग्वेज है, मातृभाषा, और उनको जो भाषा आती है और इनको जो आती है उसमें तू तड़ाक से ही बात करनी पड़ेगी ना। तो हाँ, पर्सनल फ्रेंड का मतलब माय डियर फ्रेंड, माय क्लोज फ्रेंड, तो ट्रम्प साहब रोज बोल रहे हैं, मेरे बहुत प्यारे मित्र हैं वो तो रोज मोदी कहते हैं। जी, हाँ, बहुत 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 प्यारे, बहुत बहुत ग्रेट आदमी है। मैं हम्म, चाहूँ तो उनका पॉलिटिकल करियर बर्बाद कर सकता हूँ, वो लेकिन नहीं खत्म कर कर रहा हूँ। सकते। ये कुछ बात हुई यार। इनकी पर्सनल फ्रेंड वाली बात को अगर किसी ने वो उसी तरह से पर्सनल फ्रेंड लेवल पे लाके खड़ा कर दिया तो सिर्फ ट्रम्प है वो। वो ट्रम्प है। पर आज हम जो है ना कुछ अलग अलग बिंदुओं पर, लेकिन क्योंकि हर बिंदु कि अगर आप रेखाओं से जोड़ो तो एक ही दिशा में जा रही है, वो रेखा का केंद्र बिंदु भी एक ही है। वो है हमारा देश और इस देश का मुखिया बन के जो बैठा है, जिनका नाम है परम माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब। अब इसके बगैर हमको कुछ हद तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखिया मोहन भागवत साहब। लेकिन मोदी साहब मुझे लगता है कि अब हर चीज से ऊपर है, क्योंकि अब तो उन्होंने संसद से भी अपने आप को ऊपर कर दिया है। वो कह दिया गया कि पीएम केयर फंड को लेकर कोई सांसद भी सवाल नहीं पूछ पाएगा, एनडीआरएफ फंड को लेकर भी पूछ नहीं पाएगा। कोई अफसर हर एक सवाल से अब वो पर हैं, ईश्वर की स्थिति प्राप्त कर चुके हैं। तो मोहन भागवत भी अब उन्हीं के गुणगान गा रहे हैं हर जगह जा जाकर।
तो ऐसे नहीं में क्या फर्क पड़ता है राजू भाई? मैं तो आपसे ये समझना चाहता हूँ नहीं कि ट्रंप क्या उखाड़ लेगा? ट्रंप ने चलिए हमारे ऊपर 18% टैरिफ डाल दिया, उनका 0% करवा दिया। मोदी साहब का क्या बिगड़ा? हमारा जो देखिए, बिगड़े वो बिगड़े। यूरोपियन ट्रम्प यूनियन ने यूरोपियन यूनियन ने भी हमसे जो है वो हमारी भैंस मार दी। वो दिनेश वोरा साहब बहुत इस तरह से बात करते हैं। तो भैंस तो भारत की मर गई ना। वो मोदी साहब का निजी रूप से क्या बिगड़ा? उनको क्या नुकसान हो रहा है? वो तो नहीं, है मजे में, उनको मैं क्या क्या बोल रहा प्रॉब्लम हूँ है? हाँ। मैं, मैं क्या बोल रहा हूँ कि ट्रम्प अ, के जो भी टेरिफ्स हैं हम्म, और उन्होंने जो भी ऑयल पे या फिर बाकी सारी चीजों पे, यानी धान, कपास, दूध, दुग्धजन्य बाकी सारे पदार्थ और बाकी सारी चीजें जो हैं, वो वो जो है वो वो जो सारी चीजें हैं उसके ऊपर जो टैरिफ लगाया है, वो टैरिफ जी, की वजह से वो टैरिफ की वजह से इतनी दिक्कतें आ रही है लोगों को। और ऐसा लग रहा है, यानी अभी जो सोचने वाले लोगों को आ रही है, एक्चुअल ग्राउंड पे थोड़े दिनों में आएगी। जी, मयूर भाई, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये टैरिफ जो है वो एक तरफ उन्होंने 18% टैरिफ किया है। 3% से ज्यादा इंडिया ने कभी देखा नहीं अमेरिका का टैरिफ। देखा नहीं। लेकिन इंडिया में डंपयार्ड की तरह अब जो किसान के लिए बहुत दिक्कतें पैदा करने वाला माल आके गिरेगा, वो इतना। और जीएम जीएम जो आएगा, यानी जेनेटिकली म्यूटेटेड जो मॉडिफाइड। चीजें, मॉडिफाइड चीजें जो आएगी, वो सारी चीजें हमारे लिए बहुत घातक सिद्ध होगी। लेकिन उससे भी अपमानित करने वाली चीज कौन सी है कि अमेरिका हमारा पुलिस है, अमेरिका हमारी पुलिस है। ट्रम्प ने यह कहा है कि अगर तेल रूस से खरीदा, जो हमारा पुराना दोस्त है 1947 से, उनसे तेल एक बूंद भी खरीदा तो हम नजर रखेंगे, हम पुलिस रखेंगे उसके ऊपर। जी, और अगर आपने तेल खरीदा तो अ, दो चीजें होगी। एक, वो 25% और टेरिफ लगाएंगे, यानी ये रहा। 43%, 43% टेरिफ हो जाएगा। और हम्म, ऊपर से उनकी एक धमकी है उसमें, वो हम्म, आपको दिख नहीं रही है लेकिन है, हम्म, कि वो पॉलिटिकल करियर मोदी जी का बर्बाद कर खत्म कर देंगे। देंगे। तो बात यह है कि भारत के 140 करोड़ लोग जो भुगतेंगे, वो मोदी जी की कुर्सी और उनकी उनको आबाद करने के लिए भुगत रहे हैं। जी, बाकी अगर दूसरा कोई व्यक्ति होता जिसके राज छुपे हुए नहीं है और जिसके पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है, ऐसा अगर प्रधानमंत्री होता तो लोहा ले लेता और देश को बचा लेता, और अमेरिका के एक नहीं मानता। कौन से जी, बाकी देश ने इस तरह से अपमानित होकर एक्सेप्ट किया है ट्रेड डील? कोई भी देश नहीं है। छोटे से छोटा देश बांग्लादेश भी नहीं है, क्योंकि बांग्लादेश के मोहम्मद यूनिस का कोई राज नहीं है छुपा हुआ जी, ट्रंप के पास। तो उसको डरने की कोई जरूरत नहीं है, पाकिस्तान का भी नहीं। आज तो बात यह है कि सिर्फ सिर्फ और सिर्फ मोदी जी जो है, मोदी अब भारत का भविष्य, भारत का विकास, भारत का सृजन और भारत, इसके बीच में एक रुकावट बन के खड़े हैं। और उनके राज जो हैं, उसके लिए उनको चीन और अमेरिका से ब्लैकमेल किया जा रहा है। वो चीन और अमेरिका का नाम ही नहीं लेते, ट्रंप और जी जिनपिंग का नाम ही नहीं लेते। और उन्होंने राजी खुशी इजराइल की गुलामी को स्वीकार किया है भारत के लिए, क्योंकि हम पे उनको नजर रखनी है। अब आईबी के लिए उन्होंने बजट कुछ कुल मिला के 30 करोड़ से लेके 232 करोड़ तक बढ़ा दिया है। सारे जो मशीनरी आ जाएगी वो हमारे ऊपर निगरानी, यानी हमारे ऊपर समझ गए। नजर रखने के लिए वो यूज की जाएगी। जैसे पेगासस था, उसमें कई चीजें आ जाएगी। तो इसराइल के तो हम गुलाम तो हो ही चुके हैं मोदी जी की वजह से। उनकी दोस्ती जो है वो कुल मिला के हमें बहुत महंगी पड़ रही है। और उनकी जो दुश्मनी है वो तो उनके लिए महंगी पड़ेगी, इसलिए वो करते ही नहीं है। और उनके जो राज है वो हर देश के पास पड़े हुए हैं, और उसके उनके राज जो है वो भारत के लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो रहे हैं। और इस स्थिति में भारत आके खड़ा हो गया कि एक व्यक्ति को बचाने के लिए, एक व्यक्ति को बचाना क्या, एक व्यक्ति की सत्ता बचाने के लिए पूरा देश फिर से गुलामी में जा रहा है। जो हम्म, मुश्किल से हमको आजादी मिली थी, उस आजादी को हम खो रहे हैं।
और लोगों को इस भक्त लोग इसका भी समर्थन करते हैं मूर्खों की तरह। तो अब क्या बताएं, क्या ही बताएं हम लोग। तो ये सारी स्थिति है। और बाकी तो भागवत अपनी बॉलीवुड प्रेस वैस वाले लोगों के साथ चुटकुले सुना रहे हैं उनको। उनको उनको लोगों ने, शिल्पा शेट्टी जी ने कहा कि भागवत इज अ फनी मैन। बहुत फनी है। बहुत फनी है, क्योंकि शिल्पा शेट्टी के पति जो है वो पोर्नोग्राफिक वीडियो बनाते हैं, जी। सेमी पोर्न, और उस मामले में उनके ऊपर ईडी और ईओडब्ल्यू और अन्य एजेंसियों ने शिकंजा कसा है। तो शिल्पा जी गई थी वहां चुटकुले सुनने के लिए, फिर करण जौहर भी सुन के आए, फिर विकी कौशल को तो बहुत हंसी आई, करण जौहर को हाँ। तो भी हंसी आई, उन्होंने भी बोला। हम्म। तो भागवत ऐसे जोक्स कर रहे हैं। अब पूरा आरएसएस परिवार जो है वो देश की बर्बादी पे खुश है और वो जोक्स बना रहा है और सुना रहा है। हम्म। तो कुल मिला के देश का चरित्र जो है वो, जिन्होंने आजादी की आंदोलन में भाग नहीं लिया था, उन्होंने इस तरह से बना दिया है। और अब लोग पिसेंगे, उनकी जिंदगी पिसेगी। अगर हम नोटबंदी के टाइम पे ही रास्ते पे उतरते तब आज देश बच जाता। जी। तब 50 दिनों का जो झांसा दिया गया था, आज एक व्यक्ति देखिए एक कॉर्पोरेट से ज्यादा टैक्स भर रही है। जी बिल्कुल। प्रधानमंत्री को नेहरू से लेके मनमोहन तक सबके अकाउंट में झांकना है। आपके बैंक अकाउंट में निर्मला जी को झांकना है, और पीएम केयर को 12,000 करोड़ रुपया लेकर उनको छुपाना है। तो पता नहीं वो पैसा कहाँ गया, या गया भी, यहाँ से जा चुका है आप ऑलरेडी इंडिया का। हमारे कई दोस्तों के गवर्नमेंट सर्वेंट है, वो कई बैंक्स में बैंकर्स हैं, उनकी तनख्वाह एक एक महीने की काटी थी, मालूम है आपको? तनख्वाह से काटा जी था जी पैसा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वो लोग बोल रहे हैं कि यार ऐसे हमारे पैसे और हम ट्रांसपेरेंसी नहीं है, कोई बात हुई। और दूसरी तरफ नरवणे की किताब में तो चीन के ऊपर तो लिखा ही है, मनोज नरवणे साहब के, उसके ऊपर विस्तार जी। से मैंने कई बार बोला है। तो बहुत ही राजू भाई, ये जो नरवणे साहब की किताब को लेकर जो है, थोड़ा आई थिंक लेट अस ट्राई टू ड्वेल लिटिल डीपर इनटू दैट। ये अभी अब पेंगुइन की ओर से एक प्रेस रिलीज सा है कि, या तो रिजोइंडर है कि नहीं हमने तो ये किताब नहीं छापी है। अच्छा, तो मतलब राहुल गांधी ने सही सवाल उठाया उसके बाद कि फिर या तो नरवणे झूठ बोल रहे हैं या पेंगुइन झूठ बोल रहा है। नहीं नरवणे साहब तो झूठ बोल नहीं सकते, दैट यू नो दैट इट इज वेरी क्लियर। नहीं तो नहीं नहीं, नरवणे साहब झूठ नहीं बोल सकते। और नरवणे साहब ने इसके ऊपर खुद ट्वीट्स डाले हुए हैं कि मेरा हृदय खुशी से नहीं समा रहा है, ऐसा लिखा है। मेरी किताब आप खरीद सकते हैं, आप, ऐसा भी लिखा है। और 2023 की है ये ट्वीट्स। और वो 2024 में बोल चुके हैं कि मैंने 2024 की है। 1 मिनट, मैं आपको मैंने डाली हुई भी है वो। अब वो उन्होंने लिखा साइन कॉपीज भी आप खरीद सकते हैं, यहां तक बात आ चुकी थी। अच्छा। हाँ, यानी उन्होंने ये भी लिखा है, देखिए, साइन कॉपीज फॉर दोज हु मिस्ड इट अर्लियर ऑन अमेजॉन एंड फौजी डेज फॉर साइन कॉपीज, ऐसा दिखा के उन्होंने ये साइन कॉपीज की वो डाली है वीडियो, मनोज नरवणे साहब। बिल्कुल बिल्कुल। अब साइन कॉपी तो प्री पब्लिश नहीं होती ना, प्री पब्लिकेशन कोई देता नहीं है ना, पब्लिश होने के बाद ही देगा। बिल्कुल। तो बात तो सीधी है, मैंने पहले भी डाला था, वो उपलब्ध थी। हार्टनिंग टू सी द रिस्पॉन्स, ऐसा उन्होंने लिखा है। इसका मतलब रिस्पॉन्स भी आया है जी। और ये 15 दिसंबर 2023 का ट्वीट है उनका, समझे? तो हाँ, ट्वीट जो है वो हाँ, 22 जनवरी 2026 का है, यानी 3 साल तो बिकी है। 3 साल कोई प्री पब्लिश नहीं होती किताब जी। यानी आपको बुक करना है और आएगी वो 2023 में बुक करनी है और 26 के तब आई नहीं है, ऐसा नहीं होता। तो पेंगुइन झूठ बोल रहा है, इसमें कोई शक नहीं। और मैं ये समझना, मतलब मैं ये पेंगुइन की गलती इतनी है कि वो पेंगुइन है और डर गया है। शेर होता तो नहीं डरता। शेर होता तो नहीं डरता, वो पेंगुइन तो डर गया। ये बात भी सही है, लेकिन क्या फर्क पड़ता है? मतलब मैं तो ये समझना चाहता हूँ, अब
देखिए आपने नहीं तो वो इसमें भी बोल ही दिया था। अभी पिछला जो ऑपरेशन जिसको आप कह रहे हैं कि अभी भी चल रहा है, नहीं वो मैं भी एक आपने बात बोल ही दिया था कि भाई हमने तो खुली छूट दे दी है। अब उस समय नहीं बोल दिया था कि जो उचित समझो वो करो, नहीं तो नहीं नहीं कबूल नहीं कर ऐसा लो ना, नहीं। क्या फ़र्क पड़ता है एक उसमें? एक दो बातें मान हैं, लो ना इसको, अगर बोल दिया है तो। दो बातें हैं। एक बात यह है कि मोदी खुली छूट दे नहीं सकते। अच्छा, हमारे देश के स्ट्रक्चर में एसओपी जो है वो राष्ट्रपति जी खुली छूट देती है, जी, और वो छूट खुली नहीं रहती क्योंकि हमारे जो बाकी फंडामेंटल जो रिलेशनशिप के फंडामेंटल्स है उस देश के साथ, उसके अनुसार विदेश मंत्रालय से लेकर सीसीएस की पूरी मीटिंग होती रहती है, और टैक्टिक्स मिलिट्री तय करती। खुली छूट का मतलब टैक्टिक्स के लिए खुली छूट, वो खुली छूट नहीं होती। वो पॉइंट टू पॉइंट उनको निर्देश दिए जाते हैं। अब लड़ना काम मिलिट्री का है, लेकिन उनको उसमें नेवी को इन्वॉल्व करना है, फिर एयरफोर्स को इन्वॉल्व कब करना है, ये सारी हमारी सिविलियन गवर्नमेंट तय करती है। बिल्कुल। तो खुली छूट नाम का कोई चीज नहीं है लोकतंत्र में, और इसका निर्णय पूरा कैबिनेट या सीसीएस बैठ के लेते हैं, और फिर उसकी पार्लियामेंट में दोनों पार्लियामेंट के सदन को कल्पना दी जाती है, और फिर राष्ट्रपति की तरफ से वो निकलता है आदेश कि ये हुआ है। ये इसकी प्रॉपर मेथड है। उसको बाईपास करने से गली के गुंडे की तरह काम करने लगे आप, तो जो होता है वो अब हुआ है। हुँ, और दूसरी बात यह है कि अ, मोदी जी का दूसरा एक प्रॉब्लम है, जी, चाहे वो एप्स्टीन फाइल हो, नरवणे फाइल्स हो, पीएम केयर हो, या वो इतना झूठ बोल चुके हैं 12 साल में कि वो अपने बुने हुए जाल में फंस चुके हैं। जी, अब उनको एक झूठ छिपाने के लिए दूसरा झूठ करते इतनी परतें हो गई है उसके ऊपर कि अब वो भागते 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 थक जाएंगे। हुँ, नए नए रोज कानून लाएंगे, नई नई रोज पाबंदियां लाएंगे, क्योंकि उनको पिछला झूठ छुपाना है। हुँ, और उनको आज का दिन गया तो बहुत शांति से निकला, बस कल के दिन का कोई गारंटी नहीं, ये लेवल पे आ गया उनकी शासन। हुँ, लेकिन देश के लिए ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और बहुत भयंकर है। इसलिए नरवणे जी की किताब जो है उसमें कोई नॉन ट्रांसपेरेंट है नहीं, वो तो आ चुकी थी मार्केट में, इन्होंने गायब कर दिया। वो सब ये हमेशा की तरह करते हैं, वैसा ही है। टेक्स्ट बुक आपका गुजरात का टेक्स्ट बुक है ये, तो आपको जी, तो मालूम ही है, आपको तो 20-22 साल से मालूम है, जी, हमको 12 साल से। तो लेकिन इतना झूठ हो गया अब कि ये अब छुपाने के लिए उसका बोझ बन गया है। मैंने कहीं बोला था कि मुर्दा पानी में जब भीगता है ना, तो वो ऊपर आने लगता है। ऊपर आया लगता है। तो वैसे असत्य को जितना निर्माण करके आप दबाते रहो पानी में, वो अंततः सत्य बन के बाहर आएगा, और आपकी खून जितने किए हैं वो सब निकल आएंगे बाहर। तो वैसे ही हो रहा है, सत्य का जितना खून किया है आपने, वो आज यहां से देखा आपने, डर के मारे उसके पाबंदी लगाई, नहीं तो वहां लग देखा, फिर एप्स्टीन पे लग गए। एप्स्टीन का हाँ, 60 पन्ना गायब कर दिया, तो नरवणे की किताब आ गई, नरवणे की किताब पे बैन कर दिया, तो दूसरा कुछ आ गया तो दूसरे बैन कर दिया, तो तीसरा कुछ आ गया, तो अब उनका पूरा जीवन ये भागा दौड़ी में चलेगा, क्योंकि अब वो बोलने के लिए कांग्रेस की औरतें, कांग्रेस की जो सांसद है वो मेरे काट के मुझे हाँ, दी। ये गज़ब है मतलब कि मतलब ये कहा गया किसी ने ये तर्क दे दिया कि अरे बोले कैसे हमला करती है? बोले अरे वो काट लेती है अपने दाँत से। अब नहीं मैं तो वही, सोच के लेकिन मतलब मैं तो हैरान हो गया। लोकसभा की सचिवालय ने इस बात से इनकार कर दिया कि उनके प्रधानमंत्री की जान को कोई खतरा नहीं था। हाँ, प्रधानमंत्री को खतरा यह था कि नरवणे साहब की बुक उनको राहुल गांधी गिफ्ट कर देती। जीत करेंगे। और इतना असत्य बोलने वाले आदमी को इतना सत्य सामने आने के बाद आंखें फटी की फटी रह जाती, इसलिए वो बाहर से ही भाग गए। जो व्यक्ति कांग्रेस मुक्त भारत करने चला था वो कांग्रेस को डर के भाग गया, ये तो इतिहास में रहेगा ना। बिल्कुल। तो लेकिन भागना उनके किरदार है सर, जी, वो जी, हमेशा सत्य से भागे है। कोई घुसा नहीं, ना कोई घुसेगा, ये भी तो भागना है। जी, और आप गुजरात टाइम्स से देखिए, हर चीज से वो भागते आए हैं। जी, सत्य से भागे हैं, अपनों से भागे हैं, परायों से भागे हैं, मित्रों बिल्कुल। से भागे हैं, शत्रु से भागे हैं। अब भाग भाग के यहां तक आ गए हैं जी,
लोगों के प्यार ने उनको एक ऐसा मौका दिया कि पुराने वाले सारे उनके कर्म जो थे उसको धुल कर वो देश की अच्छी सेवा कर सकते थे, और देश ने जो प्यार दिया उसके बदले में देश को एक अच्छी जिंदगी दे सकते थे, लेकिन उनमें था ही नहीं वो। तो उनके किरदार में जो था उन्होंने किया, नफरत और द्वेष की आंधी पूरे देश में फैला दी। ठीक है, अब जो भाग्य दुर्भाग्य था देश का वो देश ने भोगा, जो मतदाताओं ने गलतियां की वो उन्होंने भोगी। इजराइल के इंटरफेरेंस और एजेंसियों, दूसरे विदेशी एजेंसीज के इंटरफेरेंस से जो होना था वो भी हुआ, उनके क्रोनी दोस्त है उनकी इंटरफेरेंस से जो होना था वो भी हुआ, बाकी भी हो रहा है। अब अमेरिका के माल आएगा तो उससे किसान बर्बाद होगा, वो भी होगा। देखते हैं कि ये झूठ का बुना हुआ जाल कहां तक ले जाते हैं मोदी और शाह। ये बिल्कुल आप मतलब हम लोग अभी सिर्फ एक हम मतलब मैं और आप ही नहीं, देशवासी सब जो हैं, हमारे पास बस ये अपने आप जो जब ये पत्ते का महल ढहेगा तब तक उसको देखने के अलावा और कोई चारा नहीं। हाँ, हम बोल सकते हैं, हम उस पर रोशनी डाल सकते हैं, हम आवाज उठा सकते हैं, तो वो तो हम कर रहे हैं, वो हम करते रहेंगे। लेकिन आपको भी ये लग रहा है और मुझे भी ये लग रहा है कि वो घड़ा जो है, वो जैसे कहते हैं ना, वो घड़ा भर जाता है पाप वाला कहा जाता है, तो फिर वो फिर जब भर जाता है तो फिर वो टूट जाता है। तो शायद मुझे लगता है अब उस स्थिति को प्राप्त होने जा रहे हैं ये लोग, क्योंकि जैसे आपने बहुत सही कहा कि दिस इज द लास्ट फेज ऑफ द वर्स्ट फेज। हमारे देश के सारे बड़े बुरे कालखंड का सबसे आखिरी जो काल जो है वो शायद शुरू चल हुआ, रहा है अभी। हाँ, द बिगिनिंग ऑफ एंड। लेकिन वो कितना चलेगा वो परिस्थितियां तय करेगी और लोग भी हाँ, तय करेंगे जो इसके ऊपर लड़ रहे हैं लड़ रहे या हैं। इसके साथ खड़े हैं। हाँ, लेकिन इसमें एक है कि कोलेटरल डैमेज बहुत होगा। हम्म, देश का बहुत जवान, बड़ा, देश का बहुत बड़ा। किसान, देश का गरीब, निचली तबके का आदमी, मध्यम वर्ग, सारे लूट जाएंगे इसमें। बहुत लोग मिट जाएंगे, जी, बहुत लोग ये देश फिर से आजाद हुआ देख नहीं पाएंगे। देखिए, ये सारी, क्योंकि एजुकेशन और हेल्थ पे इन्होंने बजट में इतना कम प्रावधान रखा है कि आने वाली पीढ़ियां, आने वाले 15 साल तक ये देश इनके जाने के बाद भुगतता रहेगा। भुगतना रहेगा। तो ये बहुत ये सही सारी जो मुश्किलें हैं, त्रासदी हैं, वो इसके जिम्मेदारी पूरी तरह से आरएसएस, बीजेपी और मोदी जी और शाह, वो सब उनका कोटरीक पे तो जाती है, लेकिन जी, उसके साथ साथ बीजेपी और आरएसएस पे जाती है। जी, तो ये एक तरह से एक भयानक तरीके से इस देश को चलाया गया। और हमेशा मोदी जी ने जब चॉइसेस उनको मिले तब अपने विदेशी मित्रों को गले लगाया, और ये देश की जनता जो उनको प्यार करती थी उसको उसका दमन किया, क्योंकि वो दुर्बल थी। जी, और उनके जो सशक्त मित्र है वो तो सीधा सीधा उनको एक तो भारत पर आक्रमण कर रहे हैं, भारत की भूमि कब्जा कर रहे हैं, और दूसरी तरफ बोल रहे हैं कि मोदी जी का पॉलिटिकल करियर बर्बाद कर देंगे। उनका कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं मोदी को, कि उनके सामने मोदी जी दुर्बल महसूस करते खुद को। तो दुर्बल का दमन और सबल के पैर छूना, ये जो आरएसएस की पुरानी नीति है ब्रिटिश काल से, वही आगे चल रही है। लेकिन इस बार क्या है कि वो देश में सत्ता में आ गए, जी, इसलिए उनके साथ देश को भुगतना पड़ रहा है। जी। ये सुना दें, अगर आप कहें तो ये वाला थोड़ा सुना देते हैं एक बार। पुराना है Yeah. थोड़ा। He loves Trump. Now, I don't know if the word love, I don't want you to take that. ये सुना देते Modi हैं। is a great man. That he loves Trump. Now, I don't know if the word love, I don't want you to take that any different. I don't want to destroy his political career, okay? अच्छा, ये क्यों कहना पड़ेगा कोई कि मैं मतलब ऐसा, आई डोंट वांट टू डिस्ट्रॉय हिज पॉलिटिकल करियर, मतलब हाउ कैन वन नहीं वन नहीं उनका कहने का मतलब था मोदी मुझे प्यार करते हैं, और वो हाँ, मुझे प्यार इसलिए करते हैं क्योंकि मैं उनका राजनीतिक करियर पूरी तरह से ध्वस्त कर सकता हूं, लेकिन मैं करूंगा नहीं, तो भी ट्रेड डील है।
फिर रूस से दुश्मनी करो, फिर ईरान से दुश्मनी करो, जो आपके दोस्त है उससे सबके आपकी जड़ें काट के भारत को ऐसे बनाएंगे जैसे तो भारत 1947 भी नहीं था, 1820 में था, वैसे करेंगे। तो इस पर पुतिन ने भी कुछ कहा है, पता है आपको राजू भाई? मैं बता दूं आपको। पुतिन ने कहा भारत के लोगों को ये सहना नहीं चाहिए और भारत के हाँ। लोग अपने 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 अपमान को नहीं सहेंगे। ये मैं सुना देता हूँ। लेकिन पुतिन नहीं जानते हैं कि हाँ लगाइए। हाँ, ये सुना देता हूँ मैं, है ना, कि ताकि लोगों को दोनों की चीजें जो है समझ में आ जाए वे क्या कह रहा है। ये आप लोग नीचे वो सबटाइटल पढ़ सकते हैं क्या कह रहा है, और अगर नहीं समझ में आया तो फिर हम आपको बता देंगे। Stops buying our energy. Stops buying our energy. Damage will be inflicted upon them, like to $9 to $10 billion if they decline to buy energy from us. The Indian people will look at what decisions are made by the political leadership and never accept any humiliation before anyone. And also I know Prime Minister Modi, he will never take any steps of the kind if India. अब इनको अभी भी मोदी साहब पे भरोसा है, कह रहे कि ना आई नो मोदी। नहीं, राजनीति में ऐसा कहने की एक बात होती है। देखो, एक स्पेस अगर उन्होंने बिल्कुल नहीं रखी राजनीति में, दीवार को चिपका दिया, तो दोनों तरफ से गए ना मोदी जी। तो रूस ने ये बोला है कि आपको अभी भी स्पेस है हमारी तरफ से, आप झुकाव अपना दिखा सकते हैं, अपना आत्मसम्मान दिखा सकते हैं। लेकिन पुतिन ये भी जानते हैं कि मोदी जी की प्रॉब्लम राजनीतिक नहीं है, मोदी जी की प्रॉब्लम पर्सनल है, और उनके गहरे उनके गहरे राज जो हैं वो छिपे हुए हैं उनके पास, दुश्मनों के पास। सुब्रमण्यम स्वामी तो ये भी कहते हैं राजू भाई, कई बार लगातार कह चुके हैं कि चीन के पास भी कुछ ऐसे कुछ सीक्रेट नहीं, लेकिन तो यहाँ पर वो देखिए, बार बार अलग अलग लोगों ने कहा है, मैं उनको कोट करता हूं कि जहां जहां वो गए उन्होंने ऐसे बातों के फुटप्रिंट्स छोड़े हैं, और बाद में अब वो मुश्किल में फंस चुके हैं। तो एप्स्टीन फाइल इजराइल, यूएसए, फिर चाइना 18 बार गए, तो जहां गए तो वहां फुटप्रिंट्स है उनके इस ऐसे चीजों के। तो जहां के वो आपके यहाँ शासक थे ना, मयूर भाई जी यही वो आपके यहाँ शासक थे, आपके राज्य के। तो उन्होंने जहां जहां गए हैं वहां फुटप्रिंट्स छोड़े हैं, ऐसा कई लोगों ने कहा है जी। खुद स्वामी ने कहा और लोगों ने भी कहा है, कुछ हद तक सिन्हा साहब ने भी कहा है जी, और भी लोगों ने कहा है। लेकिन गुजरात में भी तो फुटप्रिंट्स है। हाँ है ना सर, वो तो है। गुजरात में उनका कोई शत्रु नहीं है, दूसरा देश नहीं है, इसलिए ठीक है। बाहर देश में ये बहुत डेंजरस होता है, और उनको मुझे लगता है लगा नहीं था कि वो कभी प्रधानमंत्री बनेंगे, और वो प्रधानमंत्री बनने के बाद भी उनको नहीं लगा था कि डिप्लोमेटिकली इस लेवल पे कोई उतरेगा, जैसे ट्रंप उतरे हैं या शी जिनपिंग उतरे हैं, कि ब्लैकमेल करने पे। क्योंकि दो पॉलिटिकल लीडर्स के बीच में ऐसे इतने लेवल पे नहीं होता है, पर्सनल लेवल पे इतना पर्सनल। तो ऐसा कुछ है कि जो बहुत ही ज्यादा पर्सनल है। अब हम अनिल अंबानी, हरदीप पुरी, ये सब जानते, कड़िया तो अब जुड़ चुकी हैं जी। 50 चीजें हैं जिसके लिए राजीव गांधी का 100 बार रिसिग्नेशन लिया जा सकता था जी। ये तो बीजेपी नहीं है ऑपोजिशन में, इसलिए नहीं लिया जा रहा है। लेकिन कुल मिला के हम समझ गए हैं कि है क्या। अब ये जानने की भी जरूरत नहीं है हमें कि है क्या एक्चुअली। क्यों कोई किसी का पर्सनल क्यों जाने? तो उनके पास है, उसी में उनको काम है ना। पूरा भारत बेच दिया इन्होंने, इनके हाथ में क्या था? भारत था। तो उन्होंने कहा जहां बोलो आप रजिस्टर एग्रीमेंट पे मैं साइन करके आपको 7/12 करके देता हूं, बस मेरे जो भी राज है आपके पास, राज को राज रहने दो। ऐसे जिनपिंग को भी कहा और ट्रम्प साहब को भी कह रहे हैं। तो बस रूसी राष्ट्रपति जो कहें वो
बस उन्होंने एक स्पेस रखी। एक एक नेता का ये कर्तव्य होता है कि भारत भले मोदी दोस्त नहीं हो सके रूस के, लेकिन भारत एक दोस्त है ना राष्ट्र। जी बिल्कुल। और उनके जो प्रधानमंत्री है, तो भारत की जनता का भी सम्मान करना चाहिए। उन्होंने बोला भी कि भारत की जनता अपने अपमान को इसने आसानी से नहीं लेगी, उनके पॉलिटिकल लीडर्स को वो आसानी से नहीं छोड़ेगी अगर इस तरह से अपमानित किया जा रहा है जनता को। तो 9 to 10 बिलियन डॉलर के घाटे की बात कर रहे हैं पुतिन, और कुछ एक्सपर्ट लोगों से बात कर रहा था, उनका कहना है कि ये जो वेनेजुएलन तेल अब जो आना शुरू हो जाएगा, हो ही गया कह रहे हैं कुछ लोग, तो बोले आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि मोस्ट प्रोबेबली संभवतः 9 से 10 रुपए तक प्रति लीटर में इजाफा हो सकता है, हम लोगों की जेब पर और एक मार पड़ सकता है। कुछ लोग कह रहे हैं, सिर्फ वो बात नहीं है, सिर्फ वो बात नहीं है। रूस से कनेक्शन कट होने का मतलब हमारे डिफेंस की पूरी जो सामग्री है या डिफेंस के जो टाइज है हमारे, वो अस्त व्यस्त हो जाएंगे। फिर ईरान के जो जहाज है तेल के, उसके पीछे हमारे कल हमने पकड़ के दिए कुछ, तो चबार पोर्ट हमारे हाथ से गया। तो समझिए हमारे पुराने दोस्त को हम दुश्मन बना रहे हैं, नए दोस्त हम बना नहीं पा रहे हैं। बस नए जो लोग आए हैं वो मोदी जी को ब्लैकमेल करके इंडिया में घुस रहे हैं, इंडिया को गुलाम बना रहे हैं। नेतन्याहू, फिर यूएस, नए वाले शासक यूएस के, यूएस कंट्री नहीं, यूएस की जनता नहीं मैं बोल रहा हूँ, नेतन्याहू बोल रहा है, इजराइल की जनता नहीं। और सी जिनपिंग, वो तो चीन में तो कम्युनिस्ट है, इनके आरएसएस और बीजेपी तो उनके साथ 2-2 घंटे मीटिंग कर रही है, जो हमको हमारी जमीन पे कब्जा कर रहे हैं। लड़ कहाँ रहे, कौन लड़ रहा है? लड़ तो नरवणे रहे थे बिल्कुल, लेकिन उनको आदेश जो उचित समझो वो करो। ये कोई आदेश है, और ये आदेश नहीं। और ये राजनाथ ने बोला है, राजनाथ को कोई अधिकार नहीं, डिफेंस मिनिस्टर को कोई अधिकार नहीं ऐसे बोलने का जनरल से। खैर, लेकिन जो जो गांव खेड़े लेवल पे होता है, या जैसे कि पंचायत लेवल पे काम करते हैं ना, वैसे जो काम कर रहे हैं ये लोग, इसका जो खामियाजा है वो सारा जनता भोगेगी। बहुत मुश्किल के दिन है सर। मैं तो बहुत दुखी हूं कि जो आने वाला एवलांच है हमारे देश पर जी, वो मैं देख सकता हूं। बहुत कम लोग हैं जिनको समझ में आ रहा है, लेकिन जो आप देखेंगे ना, वो पहले न भूतो न भविष्यति होगा। अच्छा, और वो सिर्फ मोदी के राज छिपाने के लिए देश भोगेगा। देश कॉस्ट पे करेगा, देश उसमें भक्त भी पे करेंगे, सब करेंगे सर, सब करेंगे। मोदी के राज छुपाने के लिए। मैंने वही बोला ना, देश का भविष्य, देश का सृजन, देश का प्रॉस्पेरिटी और देश के बीच में मोदी खड़े हुए उसकी रुकावट बनकर आए। और ये है बड़ी गंभीर बात, लोग इसको जरा समझने की कोशिश करें कि जो अभी राजू भाई कह रहे थे कि वो शायद आपको पता नहीं कितने लोग ये समझ पा रहे हैं कि ये जो एवलांच शब्द का इस्तेमाल किया ना राजू भाई ने, कि अचानक से जैसे पहाड़ से जो है वो बर्फ, स्नो जो है वो तूफान बन के एक बड़े एक फॉल की तरह गिरता है ना, तब अच्छी अच्छी चीजें जो है वो ढह जाती है। पता नहीं चलता है कब आएगा ये, जब आता है तब भी नहीं पता चलता, और आने के बाद जब सब अस्त व्यस्त और नष्ट हो जाता है तब भी सब जो है वो होश कोश खो चुके होते हैं और कहते हैं कि ये क्या हो गया। अब ये क्या हो गया वाली मोमेंट हमारी भी जो है ना, ये कभी भी आ सकती है। समझ में नहीं आएगा आपको, लेकिन आ सकती है। नहीं, लेकिन एक लास्ट बात कहता हूं मैं, फिर हम लोग, मुझे लगता है आज फिर विराम करेंगे, आज विराम लेंगे आज के लिए। लास्ट बात यह है कि मोदी जी भी घिर गए हैं। वो चाहे कितना दबाने की कोशिश करे, कितने कानून लाए और लोगों को कितना भी दमन करे, वो इस बार जो हर दिशा से उनके झूठ के तीर उन्हीं पे चल रहे हैं, रिबाउंड हो रहे हैं सर, रिबाउंड हो रहा है पूरा मामला, रिबाउंड हो रहे हैं, उससे वो बच के निकलना मुश्किल है। उनको उसका सामना करना पड़ेगा, और वो सामना जब करेंगे तो स्वाभाविक रूप से उनको इस्तीफा देना पड़ेगा। खैर, मैं आपको एक चीज बताऊं, मैं मतलब जाते जाते मैं भी जो है आज थोड़ी और भी अपने मन की बात भी कर लूं। मैं मुझे
आप जो कह रहे हैं उसमें बिल्कुल कोई दो राय नहीं, और मैं 110% आपसे बिल्कुल सहमत हूँ कि मोदी साहब को ये सब जो है वो रिबाउंड जो हो रहा है और जो होना शुरू हो चुका है उसको फेस करना पड़ेगा। मुझे बस दुख और तकलीफ, और आपको भी, और आप और हमारे जैसे सभी लोगों को जो दुख और तकलीफ अभी से जो मन में हो रही है वो ये है कि किया धरा मोदी साहब का है। अगर वो खुद अकेले भुगते तो समझ में आता है, लेकिन कमनसीबी ये है कि किया धरा उनका है, वो तो भुगतेंगे ही भुगतेंगे, लेकिन हम लोगों को सबको बतौर नेशन, एक देश के तौर पर, बीइंग ए कंट्रीमैन ऑफ दिस कंट्री, हम लोगों को भी जो है वो भुगतना पड़ेगा। और जैसे राजू भाई ने अभी कुछ समय पहले कहा था कि मतलब हम अब मर्यादा हमारी भी समझ के जो है बहुत कुछ बोलना नहीं चाहते, लेकिन वी आर गोइंग टू सफर लॉट्स ऑफ लॉसेस, अलग अलग तरह के बहुत लॉसेस जो है हम फेस करने वाले हैं, हम देखने वाले हैं। तो यही था। अब ये कोई निराशावादी बात नहीं है, इसको ऐसे ना ले कि हम कोई निराशावादी है, हम लोग रियलिस्टिक है। तो उस सब के बाद फिर जो है वो देश फिर से उठ खड़ा होगा, बिल्कुल होना भी चाहिए। लेकिन इस वक्त हम जो स्थिति में है उसमें एक व्यक्ति ने अपनी पता नहीं कौन सी महत्वाकांक्षा को सिद्ध करने के लिए आज देश को इस हाल तक पहुंचा दिया है, और इसका खामियाजा हम सब लोग भुगत रहे हैं। ये बताना था आज, और फिर मिलेंगे राजू भाई। अब तो डॉक्टर ने उनको हाँ बोल दिया है, तो अब तो मैं कभी भी जो है करते रहेंगे। यस यस हाँ हाँ, मैं उनको कभी भी जो है सुबह सुबह लाइव भी लाऊंगा। मैं उनको भी लाइव से कतराते हैं ना, जी, मैं उनको लाइव भी लाऊंगा 2-3 दिन के बाद, एक बार फिर से जो है ना अगले हफ्ते यस सुबह सुबह उठाएंगे इनको। जी सर, ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक। तो दोस्तों, राजू भाई से बातचीत सुनी आपने। आप अपनी राय या अपनी जो भी प्रतिक्रिया है वो हमको आप लिख के भेज सकते हैं कमेंट बॉक्स में इस मुद्दे पर। और बातचीत अगर आपको लगी हो कि सार्थक है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसकी लिंक को आप हो सके तो शेयर कीजिए, और ये चैनल अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनती है कि कर ले, और अपने साथियों से भी करवा ले, है ना। बस यही कहना था आज। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।